हाँ जी, देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इस फॉर्मूले को याद भी रखोगे अगर आपको कोई सा भी फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो पाए पीआई के लिए, आगे जो हम एक्सरसाइज में आपको कराएंगे, तो सभी क्वेश्चंस में आपको यही वाला फॉर्मूला यूज करना है भाई। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जैसे क्वेश्चन नंबर 9 ले लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 9, इसके बाद जो शेष क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करके देखेंगे। y एक्सपोनेंशियल माइनस 3x, given differential equation is, first you find auxiliary equation of first h. First you find auxiliary equation which are m square minus 9m plus का 18 equals to 0. 6 into 3 total 18, तो माइनस का 3 माइनस का 6, m equals to 3 and 6. Therefore, CF equals to root are distinct and separated e की power 3x, C2 e की power 6x. And value of pi, and value of pi, find the value of pi. You divided this. अब भाई क्या आवाज नहीं आ पा रही? हाँ भाई तुषार जी, क्या आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही? हाँ भाई तुषार, तुषार सिंह जी, क्या आप तक आवाज आ रही है? क्या ऑल कैंडिडेट्स हमारी आवाज सुन पा रहे हैं भाई? बोलिए भाई। अच्छा, चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो देखिए, c1 e की पावर 3x, c2 e की पावर 6x, you find first auxiliary equation. After this you find the value of cf. cf फाइंड किया, अब pi के लिए इसको इससे डिवाइड करेंगे। इसके फैक्टर कितने आए भाई? d माइनस 3, d माइनस 6, तो d माइनस 3 एंड d माइनस 6 e की पावर माइनस 3। फैक्टर कीजिए भाई, एक फैक्टर होगा आपका d माइनस 3, सेकेंड फैक्टर होगा आपका d माइनस 6। d इक्वल्स टू 3 रिप्लेस कीजिए, 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 तो माइनस का 1/3। d इक्वल्स टू 6 लिखिए भाई, 6 माइनस 3 प्लस का 1/3 e की पावर माइनस का 3x। सेपरेट कीजिए भाई बोथ टर्म्स, तो माइनस का 1/3 1 अपॉन d माइनस 3 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 3x, यहाँ से प्लस का 1/3 d माइनस 6 एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस का 3x। अब आपको इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना भाई। अब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करोगे और पी आई फाइंड करोगे। सी एफ आप फाइंड कर चुके हो भाई। नाउ यू फाइंड द वैल्यू ऑफ पी आई। तो पी आई इक्वल टू आपका चल रहा है कितना भाई? तो माइनस का 1/3, देखिए यहाँ माइनस का 3 है तो प्लस का 3x आपका बाहर आएगा, अंदर आपका माइनस का 3x होगा और इंटीग्रेशन भी लगा हुआ है ए की पावर माइनस 3x dx प्लस सेकेंड इंटीग्रेशन दिया हुआ 1/3 देखिए सोनम जी,
मैंने आपको फैक्टर करना चैप्टर नंबर फर्स्ट में भी सिखाया था शॉर्ट मेथड के थ्रू, तो आपने चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन भी सॉल्व किए होंगे। जब चैप्टर नंबर फर्स्ट के क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तो हम ये समझते हैं आपको यहाँ पर फैक्टर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको कुछ याद हो तो आपको, जैसे हमने आपको बताया था, जैसे x प्लस 2 x माइनस 1 x माइनस 3, सपोज दैट इसके आपको फैक्टर करने होते। ठीक है भाई, एक फैक्टर होता आपका x माइनस 1 और एक फैक्टर होता आपका x माइनस 3। तो x माइनस 1 यानी x इक्वल टू 1 शेष में रख दीजिए, तो शेष ये है आपका 1 रिप्लेस कीजिए, 1 प्लस 2 ऊपर हो गया आपका 3, 1 माइनस 3 नीचे हो गया माइनस का 2, तो माइनस तो आ ही गया यानी कि माइनस का 2। ऐसे x इक्वल टू 3 रिप्लेस करोगे तो 3 प्लस 2 ऊपर हो गया आपका 5 और 3 माइनस 1 नीचे हो गया आपका 2, तो 5/2। तो कहने के मीन क्या हुआ, ऊपर कोई नंबर नहीं है, d माइनस 3 है, तो d माइनस 3 था आपका, तो d इक्वल टू 3 इसमें रिप्लेस कर रहे हो, तो ऊपर तो 1 है तो 1 आ जाएगा, d इक्वल टू 3 रिप्लेस करोगे 3 माइनस 6, तो माइनस का 3 आपका अपॉन में आ रहा है ना कि ऊपर, तो माइनस का 3 आपका अपॉन में आ रहा है। ठीक है भाई, तो माइनस का जो 3 था आपका कहाँ आ रहा था भाई, ऊपर आ रहा था। ठीक है भाई, क्लियर? तो इस कारण हमने नीचे लिखा है भाई, नीचे आ रहा है तो नीचे ही लिखेंगे और ऊपर आ रहा है तो ऊपर ही लिखेंगे उस डिजिट को। अब नेक्स्ट सेकंड है आपका 1/3, -6 है तो बाहर आएगा प्लस का 6x, अंदर आएगा माइनस का 6x, फिर है आपका एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल की पावर -3x dx। सॉल्व कीजिए भाई इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, लेट e की पावर -3x जो गिवन है उसको क्या मानोगे आप, t। इंटीग्रेट कीजिए भाई, e की पावर -3x dx माइनस का 3 इक्वल टू dt, तो dt/3 वो भी किसमें, माइनस में। Therefore value of pi equals to, therefore pi इक्वल टू जो आपका चल रहा है भाई, वैल्यू रिप्लेस कीजिए, माइनस का 1/3, इसको तो ऐसे ही रहने दें, e की पावर 3x, अंदर का इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहे हो, e की पावर -3x dx माइनस dt/3 और e की पावर t dt/3, तो e की पावर t माइनस का 1/3 dt। इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का dt/3 और इसकी जो वैल्यू है वो आपकी t e की पावर t dt। प्लस 1/3 e की पावर 6x e की पावर t e की पावर -3x e की पावर -3x, एक e की पावर -3x की वैल्यू हो जाएगी t, एक e की पावर -3x dx की वैल्यू हो जाएगी आपकी -dt/3 और ये आपका कितना हो जाएगा t e की पावर t माइनस का dt/3। ठीक है भाई, सॉल्व कीजिए इसे, माइनस इंटू माइनस 1/9 e की पावर 3x इंटीग्रेशन ऑफ दिस e की पावर t 1/3 e की पावर 6x इंटीग्रेशन ऑफ t e की पावर t dt। फर्स्ट सेकंड आइलेट से t e की पावर t, तो t -1 e की पावर t, तो 1/9 e की पावर 3x e की पावर t 1/9 e की पावर 6x t -1 e की पावर t। रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t,
e की पावर माइनस 3x. Replace the value of t e की पावर माइनस 3x. 1/9 e की पावर 3x e की पावर माइनस का 3x माइनस का 1/9 e की पावर 6x e की पावर माइनस 3x माइनस का 1 e की पावर माइनस का 3x. इक्वेशन नंबर 3. ये हो गया आपका पी आई, ये आपका सी एफ. देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज सी एफ प्लस पी आई. देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट इज सी एफ प्लस पी आई. देखिए भाई, देयरफॉर complete solution of differential equation first is y equals to cf plus pi. Y equals to cf c1 e की पावर 3x c2 e की पावर 6x plus value of pi are this. तो वैल्यू रिप्लेस कीजिए भाई पी आई की भी. तो वैल्यू ऑफ पी आई है आपके 1/9 e की पावर 3x e की पावर माइनस का 3x माइनस का 1/9 e की पावर 6x e की पावर माइनस का 3x माइनस का 1 e की पावर माइनस का 3x. सॉल्व कर सकते हो. अगर कोई टर्म कम हो रही हो तो उसे कैंसिल भी कर सकते हो. तो अगर आपकी कोई भी टर्म इसमें से कैंसिल हो रही हो तो उस टर्म को आप कैंसिल भी कर सकते हो. तो देखिए 1/9 देखो 1/9 e की पावर 3x e की पावर माइनस 3x. तो यहां से कैंसिल करके देख लीजिए. 1/9 ये प्लस में है आपका e की पावर 3x माइनस का 1/9 3 माइनस 6 माइनस 3. तो ये आपका 3x बचेगा और ये आपकी टर्म सेम बन रही है. तो ये फर्स्ट टर्म से आपकी फर्स्ट टर्म कैंसिल हो जाएगी. तो ये माइनस माइनस प्लस 1/9 e की पावर, यानी ये बचेगा आपका 1/9 e की पावर 6x e की पावर माइनस का 3x. ये आपका पी आई बचेगा भाई. तो देखिए यहां से आप लिख सकते हो 1/9 e की पावर 6x e की पावर माइनस का 3x. तो इस प्रकार आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे भाई. इस प्रकार आप इसका कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड कर पाओगे. तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अभी जल्दी कीजिए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. अब देखिए शॉर्ट मेथड यूज करेंगे फॉर पी आई. शॉर्ट मेथड. तो एक्सरसाइज में टोटल 9 क्वेश्चन है. इसमें से 2 क्वेश्चन हम करा चुके हैं. एक एग्जांपल करा दिया. इसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे और इसके बाद पीआई निकालने की आपकी कुछ शॉर्ट मेथड भी हैं. तो देखिए भाई आप एडिंग डालोगे. शॉर्ट मेथड फॉर पीआई, फॉर फाइंडिंग पीआई, फॉर फाइंडिंग पीआई. शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पीआई. तो पीआई निकालने के लिए अब जो आप यूज करोगे वो कौन सी मेथड यूज करोगे आप? शॉर्ट मेथड्स. तो देखिए भाई शॉर्ट मेथड यूज कीजिए.
फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ पी आई, तो सॉर्ट मेथड यूज करोगे भैया वाह। तो देखिए, यानी कि मेथड नंबर फर्स्ट, वो वाला तो आप जानते ही हो, वो फॉर्मूला तो आप सभी जगह अप्लाई कर सकते हो जो अभी हमने कराया था। बट अब शॉर्ट मेथड के जो फॉर्मूले हैं वो देखिए आप, यहां से शॉर्ट मेथड कैसे यूज करेंगे। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, या पी आई इक्वल टू, शॉर्ट में लिख लेते हैं भाई, पी आई इक्वल टू 1/FD, डी वाली टर्म आपके नीचे आएंगे, e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर अल्फा एक्स, e की पावर अल्फा एक्स। इफ डिफरेंशियल इक्वेशन का पी आई इस फॉर्म में 1/FD e की पावर अल्फा एक्स, 1/FD e की पावर अल्फा एक्स, इसका जो पी आई होगा वो होगा डी के स्थान पर डायरेक्ट ही आप अल्फा रिप्लेस कर दीजिए और इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ये हो जाएगा आपका पी आई। बट कंडीशन, एफ अल्फा की जो वैल्यू है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट वैल्यू ऑफ अल्फा, बट वैल्यू ऑफ एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसके स्थान पर अल्फा रिप्लेस करने पर एफ अल्फा नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो उस केस में पी आई होगा 1/एफ अल्फा ई की पावर अल्फा एक्स। शॉर्ट में ही आप यूज कर पाओगे और शॉर्ट में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सेकेंड केस होता है इफ अल्फा इक्वल टू 0 हो रहा हो, जैसे कि डी माइनस अल्फा की पावर आर ई की पावर अल्फा एक्स। अल्फा रखिए भाई, इसके स्थान पे अल्फा रिप्लेस कीजिए, अल्फा माइनस अल्फा 0 होल पावर अल्फा माइनस अल्फा 0 होल पावर आर। अल्फा रिप्लेस करने पे यहाँ पे वैल्यू 0 नहीं हो रही तो डायरेक्ट रख दोगे वैल्यू, अगर 0 हो रही है तो देखिए अल्फा माइनस अल्फा 0 होल पावर आर, तो जितनी इसकी पावर है उतने ही एक्स लगा दीजिए और नीचे उतने ही फैक्टोरियल लगा दीजिए और ई की पावर अल्फा एक्स ऐसे लिख दीजिए। अभी दो केस शॉर्ट मेथड फॉर फाइंडिंग पी आई, तो यानी कि जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी थर्ड सी, ये मान के चलिए थर्ड सी आपकी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। केवल दो फॉर्मूले याद रखने हैं। एक फॉर्मूला नंबर फर्स्ट आपसे ये कह रहा है कि अल्फा रखने पे 0 नहीं हो रहा, तो यही आपका क्या है भाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल। इफ यू रिप्लेस द वैल्यू ऑफ अल्फा इन दिस केस योर डिनोमिनेटर टर्म आर 0, देयरफॉर तो जितनी इसकी पावर है एक्स की पावर आर और फैक्टोरियल आर उतने ही एक्स आएंगे, उतने ही फैक्टोरियल आएंगे और ए की पावर अल्फा एक्स आप लिख दोगे। ठीक है भाई। तो देखिए भाई क्वेश्चन देखिए यहां से, जैसे कि अभी हम लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन करा रहे थे, तो लास्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नहीं कराएंगे भैया आपको। तो देखिए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड सी एक्सरसाइज है आपकी, थर्ड सी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डी क्यू 3d स्क्वायर 3d प्लस 1 y इक्वल टू ई की पावर माइनस का x, y इक्वल टू ई की पावर माइनस का x। तो देखिए भाई ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर पाओगे, ये होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन m प्लस 1 की पावर 3, m प्लस 1 की पावर 3 इक्वल टू 0। तो m की जो वैल्यू जाएंगी वो आएंगी -1 -1 -1। देयर विल बी 3 रूट्स बट 3 रूट्स आर रिपीटेड। इन दिस केस CF इक्वल टू कितना होगा भाई, CF इक्वल टू कितना होगा, C1 फिर नेक्स्ट टर्म C2x, फिर एक और रूट रिपीटेड हो रहा है तो x स्क्वायर और e की पावर -1x। ये हो गया आपका CF। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ PI। तो PI के लिए ये आपका D+1, तो ये क्या है भाई आपका D+1 का होल क्यूब, ये आपका e की पावर -x। अब देखिए -1 रिप्लेस कीजिए, -1 + 1 0, -1 + 1 0
और जब 0 हो रहा है तो सेकंड केस, अब 0 हो रहा है तो इसकी पावर कितनी है भाई 3 पावर है इसकी, तो उतने x लगा दीजिए, x3 अपॉन फैक्टोरियल 3, x3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और e की पावर माइनस x, यही आपका पी हो जाएगा। यानी कि पी आई इक्वल टू आपका निकल के आ गया कितना भाई, वैल्यू ऑफ पी आई आ गई आपकी x³ अपॉन फैक्टोरियल 3 की वैल्यू 6, e की पावर माइनस का x, e की पावर माइनस का x, इक्वेशन नंबर 3। तो ये सी एफ हो गया आपका, ये आपका पी आई हो गया, सी एफ और पी आई को ऐड कर दीजिए, आपका कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा। तो इजी मेथड था, यहाँ से x चेक कर लिए, इतनी पावर है उतने ही आपके x, उतने ही फैक्टोरियल। तो सी एफ फाइंड कीजिए, पी एफ फाइंड कीजिए, एडिंग बोथ सी एफ प्लस पी आई यू फाइंड द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या फाइंड कर पाओगे भाई, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो आप थर्ड सी और थर्ड बी, थर्ड सी और थर्ड बी के क्वेश्चन सॉल्व करोगे भाई, और जो क्वेश्चन आपसे कल तक ना हो वो आप हमसे डिस्कस कर लेना। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, नमस्कार।